अल्लाह ही मालिक है इस पाकिस्तान का बस। यार हर आदमी का गला बिल्कुल बंद हो गया, सांस बंद हो गई हुई है आवाम की। अपने ज़मीर जगाएं और अल्लाह की तरफ लगन लगाएं, देखें कि मुसलमान किस हालत में है। यही है, यहाँ पे नकवी का नाम हमें समझ में आ रहा है कि जी वो है, लेकिन हम नहीं जानते इनको कि कोई बैठा हुआ है कि नहीं। मेरे अंदर से ऐसा वलवला ना उठाए कि मैं मजबूर हो जाऊँ खुदकुशी करने पे या कुछ और करने पे। मुंशी कह दिया तो आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डीएस डिजिटल टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी। नाज़रीन कराम, मैं आवाम के पास मुख्तलिफ सियासी सवालात लेकर आया हूँ। आप मेरे सवालात और आवाम के जवाबात मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि आजकल कारोबार के क्या हालात हैं? सर, जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो अपनी एलपीजी डलवा लेते हैं। बच्चों के लिए रात के खाने के पैसे अगर बचते हैं तो बचते हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास। सर, एलपीजी की क्या प्राइस चल रही है आजकल? सर, गवर्नमेंट का रेट है 265, लेकिन आम मार्केट में 300 रुपया है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट किस नाम की है, किस बात की है? निगरान हुकूमत है तो वो भी कोई नहीं पूछने वाला। वो अपनी अयाशी में पड़े हुए हैं, किसी को आवाम का कोई ख्याल नहीं है, ना कोई पूछने वाला ना कोई कहने वाला। जो नीचे अमला है, जो अफसर हैं, जिनका काम है कि रोज़ाना बाहर निकलें और विज़िट करें, देखें कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। कोई नहीं इसको देखने वाला। किस चीज़ की वो पे तनख्वाह लेते हैं, किस चीज़ का कमीशनें लेके बैठ जाते हैं, ना पूछता कोई ना कहने वाला है। बस इसी बात पे पाकिस्तान चल रहा है। अल्लाह ही मालिक है इस पाकिस्तान का बस। तो जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, यानी कि पूरी पीडीएम की, तब आपको कोई उम्मीद थी कि वो बेहतरी लेके आएंगे? सर, सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह माफ़ी करे, नाउज़ बिल्लाह, कि जो मुल्क हम मुसलमान हैं कहने को, लेकिन हम सूद पे चल रहे हैं, जो कि अल्लाह और उसके नबी के साथ खुल्लम खुल्ला जंग है। जब हम अल्लाह और उसके नबी के साथ खुल्लम खुल्ला जंग करेंगे तो हम कैसे खुशहाल होंगे? हम इससे भी बदतर होंगे। ना कोई पूछने वाला, ना कोई कहने वाला। इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले भी साथ बैठे हुए हैं, वो इस बात पे तो कोई नहीं उनको मना करता कि ये सूद है, ये हराम है, अल्लाह के साथ खुल्लम खुल्ला जंग है। क्यों नहीं इस बात पे कोई भी बात करता? किस बात का हम इस्लामी मुल्क हैं? हम तो उनसे भी बदतर हो गए जो गैर मुल्क हैं, गैर मुस्लिम हैं, कि हमें इस चीज़ का पता भी है कि हम ये हराम है चीज़, अल्लाह और उसके नबी के साथ खुल्लम खुल्ला जंग है, तो उसके बावजूद हम वो जंग कर रहे हैं। जो आता है वो यही कहता है जी पिछली हुकूमत कर गई, जो पड़ा है वो कौन खा गया? अवाम तो उसी हालत में है, अवाम को कोई नहीं पूछने वाला, अवाम का कोई हाल नहीं है। जो भी आया उसने दूसरी पीछे वाली हुकूमत पे डाल दिया, बाकी का जो भी वो छोड़ गए हैं वो बैठ के खा लेते हैं। इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होते। एक बंदे ने बाहर जाना होता तो 50-50 बंदे साथ जाते हैं। क्या वो हमारे पेट का, हमारी रोटी नहीं खा रहे छीन के? यहाँ तो वो खा रहे हैं, लेकिन उस अल्लाह को उन्होंने जवाब देना है। आज नहीं तो कल उसके कटहरे में खड़े ज़रूर होना है। और ये अल्लाह का कौल है कि जब तक तुम जुल्म कर सकते हो करके देख लो। हमारे साथ अल्लाह है, उनके साथ IMF है। हमें अल्लाह ने जितना ये मर्ज़ी जुल्म करके देख लें, जो चीज़ चाहें महंगी करके देख लें, लेकिन हमारे अल्लाह ने हमारा साथ देना है। क्यों? कि उसने वादा किया हुआ है कि शाम को कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मेरे अल्लाह पाक का वादा है और उसने देते ही रहना है। ये जो मर्ज़ी करके देख लें, जहाँ तक मर्ज़ी करके देख लें जुल्म, ये किसी को भूखा नहीं मार सकते। ये मेरे अल्लाह पाक का एहसान है सब पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर बात पे मैं सबको यही कहूँगा कि आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहा करें, हर टाइम करें। जहाँ अल्लाह पाक खुश हो गया, आपसे कोई नाराज़ नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए। क्योंकि हमारे साथ अगर अल्लाह है तो हमें कोई नहीं नीचे दिखा सकता, कोई नहीं कुछ कर सकता। अल्लाह पाक सबसे अफजल ज़ात है, उसकी तरफ देखें, ये इनकी तरफ देखना छोड़ दें। इतने असासे इन्होंने जमा कर रखे हैं, कहाँ जाएंगे वो? हवा निकलती है गुब्बारे से तो वो नीचे ही गिरता है। मट्टी पता नहीं कहाँ की नसीब होनी है, कहाँ की नहीं, किसी को इस चीज़ का पता नहीं। खुदारा अपने ज़मीर जगाएं और अल्लाह की तरफ लगन लगाएं, देखें कि मुसलमान किस हालत में है। गैर मुस्लिमों को आप कहते हैं जी वो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह और उसके नबी के साथ जंग कर रहे हैं। इसकी तरफ गौर करें, इसकी तरफ ध्यान दें। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं।
सर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ये प्रेडिक्शन किया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है ये भाग जाएगी, तो क्या लगता है कि ये हुकूमत भाग जाएगी आपके ख्याल में? इमरान खान साहब के सिर्फ दावे ही हैं, वो अगर चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अपने प्रोटोकॉल के लिए मैं नहर पे जाता हूँ तो मैं आधा आधा घंटा उस रास्ते में फंसा रहता हूँ। क्या मेरे बच्चों का रिस्क ज़ाया नहीं होता? वो तो कहते हैं कि मैं गरीब के लिए निकला हूँ। इस बात पे वो देखें कि गरीब आदमी किस चक्की में पिसता। अगर वो अपनी उन्होंने सिक्योरिटी वो बैठे हैं, हम ये कहते हैं कि जायज़ है वो बात, लेकिन ये गौर करें कि उस बात से दूसरे लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अल्लाह माफ़ी दे, मैं गुजरा हूँ वहाँ से, लेकिन मेरे दिल से या मेरे अंदर से कोई ऐसी बात नहीं निकली। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरीज़ होते हैं, जो बद्दुआएं भी देते जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस बात को गौर करें, सियासत पे ना गौर करें, इस चीज़ की तरफ आएँ कि इंसान है हमें ज़्यादा चक्की में ना पीसें, क्योंकि जब हम उठेंगे तो फिर कोई भी नहीं रहेगा। ये एक हकीकत है, इसकी तरफ गौर करें। खान साहब हैं, कोई भी है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो इंसानियत है मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, जो मेरा हक है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी गुजार ली है। मैंने अपने बच्चों का करना है। मेरी एक बच्ची एक बच्चा है, मुझे उनकी फ़िक्र है। मेरी वाइफ फौत हो चुकी है, लेकिन मुझे बच्ची की फ़िक्र है। मेरे सर पे वो बोझ है, कौन करेगा? जो हालात आपने पैदा कर दिए, मैं अपनी बच्ची का कर नहीं सकता। मैं उनको खिलाऊं या उसके लिए मैं पैसे इकट्ठे करूं शादी करने के लिए? खुदारा इस तरफ देखें, अवाम किस चक्की में पिस रही है। इस सियासत को छोड़ दें, इस सीट को खेलना छोड़ दें। सीट वहाँ मिलनी है जो मकाम मिलना है, यहाँ का पता ही नहीं चलना किसी को। मट्टी है नहीं है, किसके नसीब में है किसके नहीं है, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह के वास्ते ये बात छोड़ दें कि सीट खेलना छोड़ दें, अवाम की तरफ देखें। कल आपने मेरे दरवाजे पे आना है, मुझसे वोट मांगना है, तो मुझे उस काबिल छोड़ें कि मैं आपको वेलकम कर सकूं। मुझे ऐसा ना करें कि मैं आपको आते ही कुछ बुरा भला कहूं। मुझे खुदारा ऐसा ना बनाएं, मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे अंदर से ऐसा वलवला ना उठाए कि मैं मजबूर हो जाऊं खुदकुशी करने पे या कुछ और करने पे। तो लिहाजा हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करें। किसी ने कुछ नहीं देना सिवाय अल्लाह की ज़ात ने। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को, शहबाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को? सर अभी तक हमें कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमें जब हमारी रोटी नहीं पूरी होनी तो हम इनको फिर वोट दे के हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लें। हमें तो ये नज़र आए कि कोई हमारे हक में भी है। ये तो सब यही कर रहे हैं कि सीट खेल रहे हैं। किसी ने आज तक किसी मीडिया के चैनल पे किसी ने ये नहीं कहा कि यार आवाम के बारे में सोचो, आटा इतना महंगा कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे? ऐसा बुरान कभी नहीं ज़िंदगी में देखा। 50 साल की उम्र हो चुकी है कि ऐसा बुरान कभी नहीं देखा। सिर्फ इनके सीट के चक्कर में हम लोग पिस के रह गए हैं। एक नहीं, हर बंदा जो बिल्कुल नरम लहजे का था उसके अंदर भी इस टाइम गुबार है। वो भी गाली से नीचे बात नहीं किसी को करता। क्यों? कि इन लोगों ने मजबूर कर दिया हमें कि हम एक दूसरे को गाली दें। खुदारा इस सिलसिले को छोड़ें, अपने सही तरीके पे आएँ, अल्लाह और उसके नबी के रास्ते पे चलें, जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाना है। कहने का हम इस्लामी हैं, हम सारे सूद पे चल रहे हैं। सूद हमारा साथ नहीं देगा, हमारा मुल्क खुशहाल नहीं होगा। खुदारा इसकी तरफ तवज्जो करें, सब इसकी तरफ ध्यान दें। कोई भी है, कैसा भी है, जैसा भी, मैं किसी को बुरा नहीं कहा अब तक और ना मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मेरे अल्लाह और उसके नबी के साथ खुल्लम खुल्ला जंग है। इससे गुरेज करें, इससे पीछे रहें, क्योंकि गैर मुस्लिम की पॉलिसी यही है कि हमें जितना हो सकता है वो दलदल की तरफ धकेल दें। तो हमें भी अल्लाह ने दिमाग दिया, उन्हें भी दिया है। तो आप ये देखें कि आपके पास अगर इतना है तो आप इसको खुद उठाएं अपने मुल्क को। क्यों दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं? सिवाय अल्लाह की ज़ात के हाथ फैलाना। हम तो फिर फ़कीर बन गए हैं, कभी किसी के दर पे जाते, कभी किसी के दर पे, लेकिन हमारे कशकोल में कोई पैसा डालने के लिए वो नहीं है रजामंद। क्यों? कि हमने अपनी हालत खुद ऐसी बना ली है। हम उस इशारे पे फ़कीर जो खड़ा उससे भी बदतर हो चुके हैं कि हमें दूसरे मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। कोई भी ऐसा है मुल्क, मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, वादे कर लेते हैं लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। क्यों? कि हम खुद नहीं ठीक। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे, हर बंदा हमारा तावन करेगा, हर बंदा हमें साथ देगा। मैं यही कहना चाहता था बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम?
इशरत अली। इशरत साहब ये बताइएगा कि पेट्रोल प्राइसेस अभी हाल में 35 रुपये इजाफा हुआ है, तो 30 रुपये इजाफा होने का ही इम्कान है, आप पेट्रोल कैसे डलवाएंगे, क्या कमेंट करेंगे? सर हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि बिल्कुल हम पैदल हो जाएंगे, ऊपर से ज़राए जो है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, काम सारे डेड हुए पड़े हैं और अल्लाह जाने ये किस तरफ लेके जा रहे हैं कौम को, कि ख़ुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं। एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं है, मजदूरी बिल्कुल नहीं है बाहर, खुदा जाने ये यही लोग डलवाएंगे पेट्रोल जो हुक्मरान हमारे बैठे में, बाकी आम जो आवाम है वो तो नहीं डलवा सकती इसमें। तांगे साइकिल का दौर वापस आ जाएगा? वो वही हो जाएगा, बिल्कुल साइकिल का, हाँ जी वही आ जाएगा दौर। बाकी पेट्रोल तो हमारी समझ से बाहर है। अभी हमें 1 लीटर डलवाना होता तो हमें पता जाता है, और ऊपर से ना उनकी एवरेज पूरी होती है ना कुछ। हाँ जी सर, इमरान खान साहब ने ये प्रेडिक्शन की है कि ये जो हुकूमत का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है ये भाग जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब की प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होगी? अल्लाह करे जी, मैं तो कहता हूँ भागना चाहिए इनको, क्योंकि जितना जुल्म कर दिया ना अवाम के साथ, यार हर आदमी का गला बिल्कुल बंद हो गया, सांस बंद हो गई हुई है अवाम की। इससे ज़्यादा आगे क्या मरना ही है। और या चोरी डकैतियाँ शुरू हो गई हुई हैं, आप देखें जाके जगह जगह पे डकैतियाँ हो रही हैं यहाँ पे, तो यही होगा और क्या होगा यहाँ पे। तो आपके ख्याल में क्या हल है ये जो इस टाइम एक मुआशी हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं? ये इनको ख़त्म, इनको फारग हो जाना चाहिए। जो अवामी हुकूमत है इलेक्शन करवाएं और जो उसका है आएगा, अवाम जिसको पसंद करेगी वो हुकूमत संभाले, आगे अपनी जिम्मेदारियाँ संभाले। सर कब से निगरान सेटअप बना हुआ लेकिन अभी तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं हुई सर? आए नाम है वो तो उन्होंने थोप दिया हुआ है हमारे ऊपर, वो उन्होंने हमारे ऊपर बिठा दिया हुआ है, हमें नहीं पता कौन है। यही है यहाँ पे नकवी का नाम हमें समझ में आ रहा है कि जी वो है, लेकिन हम नहीं जानते इनको कि कोई बैठा हुआ है कि नहीं। कुछ ही अवाम को बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सी आई है कौन नहीं आई है। देखें अवामी हुकूमत नहीं है, जब तक अवामी हुकूमत नहीं आएगी ना उस वक्त तक नहीं है अवाम का भला नहीं हो सकता, मुल्क का भला नहीं हो सकता। सर माहिरीन ये कह रहे हैं कि इनका इलेक्शन करवाने का कोई मूड नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको पता फिर यही होगा कि हंगामे होंगे और अवाम सड़कों पर आ जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि कहीं खाना जंगी ना खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में? भाई मैं खुद तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ कि वो कॉल का दे हमें, हम तो खुद भाई जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त ये पोजीशन आ गई हुई है कि खाना पीना हमारा नहीं कहीं से भी पूरा हो रहा, रोज़गार का ज़रिया नहीं है, जहाँ से थे बंद कारोबार ठप हो गए हुए हैं, ये बेचारे बैठे हुए हैं। आप पूछे जाके उनसे, नहीं होती बिस्मिल्लाह नहीं होती उनसे। तो ये अब मुझे नहीं पता कि यार कौन किन्होंने इनको मुसल्लत किया हमारे ऊपर, अल्लाह ही जाने। ये कोई खलाई मखलूक ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अवामी नुमाइंदे नहीं है ये। हाँ ये अवामी नुमाइंदे नहीं है ये हुकूमत के, कि ये अपनी तरफ से ही बैठाई जा रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत बैठा दी है, दूसरी बैठा दी, तीसरी, सब ये उन्हीं के हैं बंदे। सर पीडीएम वाले ये कहते हैं कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत तबाह कर ली है, तो फिर हम उनकी सियासत तबाह समझे? ये रियासत को तबाह करने के लिए वो यार उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां आपने शुरू की हुई हैं, एक एक बयान उनका आपके पास उससे ज़्यादा निकल नहीं रहा कि जी उसने उसको वो कह दिया अपना मुंशी कह दिया तो आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। यार कोई चीज़ आपके पास निकल नहीं रही है उनके मुखालिफ और आप उठा के उनको जेलें में भर रहे हैं। यार शेख रशीद पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। शेख रशीद ले लें उसको, ये फाद अभी आया फवाद चौधरी आया, वो अभी फारिग हो गया, उससे पहले वो इमरान रियाज साहब आया, इमरान गिल आया। ये रूटीन है, पूरी चैन है ये। या तो आप बनाएं ना उनके ऊपर सही है, 1 नंबर FIR कटवाएं कि पता जी वो उस चीज़ में मुलव्वस हैं, वो मुलव्वस आपसे निकल नहीं रहे, आप झूठे उनके ऊपर केस करके करते रहें तो वो अवाम उतनी ही इनके मुखालफ होगी। ये जितने ये झूठे पर्चे करेंगे ना उतनी ज़्यादा अवाम उनके खिलाफ हो जाएगी। वैसे आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत की ज़हनी हालत को क्या हो गया हुआ? भाई ज़हनी हालत उनकी है ही नहीं, ज़हन ही नहीं है भाई। अगर ज़हन होता तो ये हाल होता अवाम का। अवाम यकीन करे कि मरने के ऊपर आई हुई है, मरने मराने के ऊपर आई। मैं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ कि वो कॉल दे, मैं खुद सबसे पहले जाने के लिए तैयार हूँ। ये पोजीशन हो गई हुई है। आप हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, एक सीनियर पाकिस्तानी हैं, तो कभी इतना मुश्किल वक्त पहले देखा? नहीं, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा भाई। वैसे आपके इससे पहले सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? यार हमने तो इससे पहले, अब तो सारा ही आसान हमें नज़र आ रहा है पीछे वाला। ये सबसे ही मुश्किल यही है हमारे लिए। बेरोजगारी, महंगाई बेइंतहा, और आगे रोज़गार का नहीं है, सिलसिला ही नहीं है रोज़गार। 1 रुपये की आमदन नहीं है कोई भी।
बात खुदकुशियों तक पहुंच गई हुई है। खुदकुशी तक हो गई और या डकैतियों तक आ गई, चोरी डकैतियाँ होंगी। मरने बनाने में बताया कि मैं देख ले इस एज के अंदर मैं कहता हूँ कि वो कॉल दे, खुदा की कसम मैं सबसे पहले मैं जाऊँगा वहाँ पे। और इसी तरह सारी आवाम इसी तरह, वो जो खुदा ना खास्ता अगर उसने कॉल दे दी ना तो खाना जनी इनका ख़त्म हो जाना। ये सिस्टम जितना भी है ना, इन्होंने इनकी दौड़ें देखना किधर लगती हैं, इनको बाहर जाने की फ्लैटें नहीं मिलनी। रनवे पे इन्होंने जहाज़ अपने तैयार रखे हुए हैं, आवाम को सारा पता है। जैसे पहले टैंकों पे टैंक इन्होंने निकाल लिए थे ना कैंट एरिया के अंदर, तो अब वो टैंकों वाला भी नहीं है। ये टैंक निकाल लेंगे, कितनों को मारेंगे। हर आदमी तैयार है कुर्बानी देने के लिए। मेरी तो ये भाई पोजीशन है इस टाइम। जी तो नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।